आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जब तुअर दाल की होगी नीलामी, राज्य सरकार ने लिया निर्णय। सिबड़ी उड़ान पुल पर फिर होगा ट्रैफिक जैम, 70 दिनों तक एक लेन यातायात के लिए बंद। गर्मी से परेशान नवी मुंबईकरों को सर्दी के मौसम ने दी राहत। राज्य के सभी अवैध धार्मिक स्थलों पर 2 साल के अंदर कार्रवाई के गृह विभाग के आदेश। शहर में पानी कटौती जल्द ही होगी लागू। पुरान फाटा के पास कंटेनर और टू व्हीलर में दुर्घटना, टू व्हीलर चालक बुरी तरह घायल। राज्य में पिछले कई दिनों से सील किए तुअर दाल की जाहिर नीलामी करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तुअर दाल के साठे वैयक्तिक हमी पत्र पर मुक्त करने के बजाय खुली नीलामी की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने अन्न और नागरिक पुरवठा के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में पिछले कई दिनों से सील किए गए तुअर दाल का जाहिर लिलाव करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तुअर दाल के साठे वैयक्तिक हमी पत्र मुक्त करने के बजाय खुला लिलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने अन्न और नागरिक पुरवठा के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने सील किए तुअर दाल का साठा 13,000 टन है। इस दाल की वजह से बाजार में तुअर दाल के दाम कम होने में सहायता होगी। राज्य में दाल के भाव बढ़ने पर सरकार ने जगह जगह पर छापे डालकर तुअर दाल के साठे जब्त किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। बेलापुर से पेंधर इस बहुउद्देशीय मेट्रो प्रकल्प की जांच पड़ताल शुरू है। इसके कारण आने वाले दिनों में फिर से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। इस मेट्रो प्रकल्प के 70 दिनों के लिए उड़ान पुल की एक लेन यातायात के लिए बंद कर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बेलापुर से पेंधर इस बहुउद्देशीय मेट्रो प्रकल्प की जांच पड़ताल शुरू है। इसके कारण आने वाले दिनों में फिर से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकल्प के लिए 70 दिनों तक उड़ान पुल की एक बाजू यातायात के लिए बंद कर दी जाएगी। इसके लिए यहां पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। उड़ान पुल की ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से पनवेल सायन महामार्ग पर सीबीडी हाईवे के पास के बस स्टॉप की जगह बदल दी जाएगी। एसटी महामंडल के बसेस और भारी वाहनों को ब्रिज के नीचे से जाने के लिए पाबंदी डाली जाएगी। सिर्फ छोटे वाहनों को ब्रिज के नीचे से जाने की अनुमति होगी। 15 दिन पहले 1 से 6 नवंबर तक सीबीडी उड़ान पुल के दुरुस्ती का काम निकाला गया था। तब भी इस मार्ग से यातायात करने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जैम की समस्या का सामना करना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले और प्रिंस काप से MVTV। धूप से परेशान हुए मुंबई के नागरिकों को ठंड ने राहत दी है। पिछले 3 दिनों से ठंड बढ़ गई है। गुरुवार की शाम को तापमान कम होकर 26 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने से इस साल नवंबर एंड से पहले ठंड शुरू हो गई है। धूप से परेशान हुए मुंबई के नागरिकों को ठंड ने दिलासा दिया है। पिछले 3 दिनों से ठंड बढ़ गई है। गुरुवार की शाम को तापमान कम होकर 26 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया। इस साल नवंबर से पहले ठंड शुरू हो गई है। इस वर्ष बारिश कम होने से ठंड पड़ेगी या नहीं, इस बारे में साशंकता व्यक्त की जा रही थी, किंतु पिछले 2-3 दिनों से सुबह और रात के वक्त ठंड पड़ रही है। शुक्रवार को शहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, तो कम से कम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था। ठंड शुरू होने से बाजार में स्वेटर, शॉल, मफलर उपलब्ध है और उसकी मांग भी बढ़ गई है। सुबह ओस की वजह से नवी मुंबईकरों को एक अलग माहौल महसूस करने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले और प्रणीत काप से MVTV। इस साल बारिश कम होने से पालिका के मोरबे डैम में कम जलस्तर बचा है। अगले बारिश तक पानी उपलब्ध हो, इसके लिए शासन ने दिए सूचना अनुसार पानी कटौती की जा रही है। इस साल बारिश कम होने से पालिका के मोरबे डैम में कम जल स्तर बचा है। अगले बारिश तक पानी उपलब्ध हो, इसके लिए शासन ने दिए सूचना अनुसार पानी कटौती की जा रही है। इसको जल्दी अमल में लाया जाएगा। रहवासियों को 25% पानी कटौती का सामना करना पड़ेगा। 23 नवंबर से पानी कटौती की जाएगी। जब पानी कटौती करने से अगले साल बारिश आने तक नवी मुंबईकरों को पानी का सप्लाई होगा, ऐसी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पुरान फाटा के पास शुक्रवार को कंटेनर ने 2 व्हीलर को ठोकर मारी। इस दुर्घटना में 2 व्हीलर चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। पुरान फाटा के पास शुक्रवार को उरन की ओर जाने वाले कंटेनर ने 2 व्हीलर चालक को ठोकर मारी। 2 व्हीलर चालक अपने स्कूटी पर से बेलापुर से नेरुल की दिशा में जा रहा था। उसी समय सामने से आने वाले MH43E1159 इस कंटेनर ने स्कूटी को जोर से टक्कर मारी। इस दुर्घटना में 2 व्हीलर चालक बुरी तरह से घायल हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले और प्रिंस काप से MVTV। राज्य के सभी अनाधिकृत धार्मिक स्थलों पर 6 महीने से 2 साल के अंदर कार्रवाई करे, ऐसे आदेश गृह विभाग ने सभी महानगर पालिका और जिला प्रशासन को दिए हैं। इस निर्णय को अमल में लाने की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त और जिलाधिकारियों पर सौंपी है।
राज्य के सभी अनाधिकृत धार्मिक स्थलों पर 6 महीने से 2 साल के अंदर कार्रवाई करे, ऐसे आदेश गृह विभाग ने सभी महानगर पालिका और जिला प्रशासन को दिए हैं। इस निर्णय की अमल में लाने की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त और जिलाधिकारियों पर सौंपी गई है। इसके लिए जरूरी पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराने के आदेश भी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 5 मई 2011 को अनाधिकृत स्थलों के बांधकाम नियमित करना, स्थलांतरित करना एवं गिराना इस संदर्भ में धोरण निश्चित किया है। इसके अनुसार महानगर पालिका और जिला स्तर पर समितियों की कार्य पद्धति स्पष्ट की गई है। 29 सितंबर 2009 से पहले के अनाधिकृत धार्मिक स्थले कायम की जाएगी। इस संदर्भ में की कार्रवाई 6 महीने के पूर्व पूरी की जाएगी, तो इस तारीख के बाद के धार्मिक स्थल अगले 6 से 9 महीने में अन्य जगहों पर स्थलांतरित किए जाए। 29 सितंबर 2009 के बाद के अनाधिकृत धार्मिक स्थल 9 महीने के अंतर और इस तारीख के बाद के बांधकाम 2 वर्ष के अंदर निष्कासित किए जाए, ऐसे आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी खाली होने से पालिका ने 5 प्रकल्प रद्द कर दिए हैं। यह प्रकल्प रद्द होने से पालिका के 30 करोड़ की बचत हुई है। नवी मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी खाली होने से पालिका ने 5 प्रकल्प रद्द किए हैं। यह प्रकल्प रद्द होने से पालिका के 30 करोड़ की बचत हुई है। पालिका ने चुनाव से पहले निधि की लागत न होते हुए भी 1800 करोड़ के विविध कामों को मंजूरी दी थी। महापालिका के तिजोरी में पैसे न होने के कारण मनपा ने पूर्व मंजूर कामों को रद्द कर दिया। घनसोली के क्रीड़ा संकुल और अंतर क्रीड़ा संकुल यह 3 करोड़ रुपए के प्रकल्प, 4 करोड़ 50 लाख का जलतरण तालाब प्रकल्प, घनसोली का 2 करोड़ रुपए का गवलीदेव पर्यटन विकास प्रकल्प फिलहाल रद्द कर दिया गया है, तो 13 करोड़ का ऐरोली का नाट्यगृह प्रकल्प अनिश्चित स्वरूप के लिए मनपा ने रद्द किया है। पालिका के तिजोरी में हुई घटौती को भरने के लिए मनपा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दीपावली में बढ़ते फटाके के आवाज और शहर के ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नवी मुंबई पुलिस ने नई संकल्पना अमल में लाने का विचार किया है। शहर के बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 20 पुलिस थानों में उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार शुरू होकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली में बढ़ते फटाके के आवाज और शहर की बढ़ती ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नवी मुंबई पुलिस ने नई संकल्पना अमल में लाने का विचार किया है। शहर के बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए 20 पुलिस थानों में उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार शुरू होकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इस साल दीपावली में पटाखों का आवाज ज्यादा होने की विविध शिकायतें पुलिस को मिली थी। विशेष तौर पर वाशी, खारघर और आसपास के परिसर में ध्वनि प्रदूषण की ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई। इन पर नियंत्रण रखने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी शहर के ध्वनि प्रदूषण संदर्भ में शिकायतों की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करेंगे। इससे शहर के ध्वनि प्रदूषण पर पाबंदी लगेगी और शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। मोदी सरकार ने आधार कार्ड की मदद से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में होने वाला भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई प्रणाली अवलंब करने के संकेत दिए हैं। सरकारी योजना के लाभार्थियों को पहचानने के लिए 2016 तक देश के सभी सस्ते अनाज के दुकानों में आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली अमल में लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार ने आधार कार्ड की मदद से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में होने वाला भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई प्रणाली का अवलंब करने के संकेत दिए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पहचानने के लिए 2016 तक देश के सभी सस्ते अनाज के दुकानों में आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की सहायता से केंद्र ने दिल्ली में 44 दुकानों समेत देश के 50,000 वितरण केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली कार्यान्वित की है। देश भर में तकरीबन 5 लाख सस्ते अनाज बेचने वाली दुकानें हैं। दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक देश के सभी अनाज वितरण केंद्र पर यह प्रणाली शुरू करने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उपलब्ध कराने का सरकार का प्रयास है। इस प्रणाली से रॉकेल का वितरण करने का भी मानस है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई में इस वर्ष मद्यपी चालकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जनवरी से अक्टूबर 2015 तक ट्रैफिक पुलिस ने 1286 मद्यपी चालकों पर कार्रवाई की है। पिछले साल की तुलना में इस साल यह प्रमाण दुगना बढ़ गया है। 2014 में 628 मद्यपी चालकों पर कार्रवाई की गई थी। नवी मुंबई में इस साल मद्यपी चालकों के संख्या में वृद्धि हो गई है। जनवरी से अक्टूबर 2015 तक ट्रैफिक पुलिस ने 1286 मद्यपी चालकों पर कार्रवाई की है। पिछले
पिछले साल की तुलना में इस साल यह प्रमाण दुगना बढ़ा है। 2014 में 628 मद्यपी चालकों पर कार्रवाई की गई थी। ड्रंक एंड ड्राइव की सबसे अधिक घटनाएं पाम बीच मार्ग पर घटी है। के अलावा हेलमेट पहने बगैर गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, तेज गति से वाहन चलाना, इन घटनाओं में भी वृद्धि हो गई है। हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों की 36,499 घटनाएं 2014 में दर्ज कराई गई है, तो 2015 में यह प्रमाण 7,218 से बढ़कर 43,713 इतना हो गया था। तेज गति से वाहन चलाने वाले 1,079 लोगों पर इस साल कार्रवाई की गई। इसकी तुलना में पिछले साल यह प्रमाण 129 इतना था। 2015 में पहली बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक विभाग ने 3 करोड़ 70 लाख का दंड वसूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें संपर्क कर सकते हैं 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस आईडी पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।